हे गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जिसके ऊपर बात करेंगे। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच यानी कि एडोलेसेंस में ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है बेसिकली। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में तीन चीज़ आती हैं: टेक इन, यूज़ एंड स्टोर इंफॉर्मेशंस। किसी भी इंफॉर्मेशन को हम लोग टेक कैसे करते हैं यानी कि लेते कैसे हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारा स्टोरेज और फिर यूज़। यानी कि आप कौन सी भी चीज़ ले लो, छोटी से छोटी, भले हम एक रोज़ का एग्जांपल लेते हैं। बेसिकली सिंपल फ्लावर, तो वो क्या करता है, जैसे ही हम रोज़ को रोज़ क्यों इंटरप्रेट करते हैं या फिर क्यों एड्रेस करते हैं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हमने कहाँ से तो ली है कि नहीं, बेसिकली ये एक फ्लावर है, ये हमने कहीं ना कहीं तो पढ़ा रहेगा, ये हमने इन्फॉर्मेशन दी यानी कि टेक किया, यानी कि ले लिया हमने इन्फॉर्मेशन, इनकलकेट किया अपने अंदर। फिर इसके बाद जो वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, इन अ पर्टिकुलर वे। फिर उसके बाद हम उसे यूज़ करेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन स्टोर ही नहीं रहेगी तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। और यही होता है एडोलेसेंस के साथ। वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग में रहते हैं क्योंकि उन्हें द पार्ट ऑफ कॉन्सेंस जो रहता है ब्रेन में, वो उनके अंदर डेवलप तो हो जाता है, लेकिन उन्हें कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है और कौन सी नहीं, ये उन्हें समझ में नहीं आता। आपको पता रहेगा, मार्केट में इकोनॉमिक्स के टर्म में दो चीज़ें रहती है, एक रहता है स्टॉक और दूसरा रहता है सप्लाई। विदाउट स्टॉक सप्लाई कैन नॉट बी पॉसिबल। तो आपके पास अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगी उस चीज़ की, तो आप डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पाओगे इस इंफॉर्मेशन को, यानी कि यूज़ ही नहीं कर पाओगे। उसके बाद आता है कि ना, एडोलेसेंस का जो ब्रेन डेवलपमेंट है उनमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे कि वो हाइपोथेटिकली थिंक करते हैं कि ना, फैक्ट्स के ऊपर वो थिंक नहीं करते, नहीं सोचते। वो सोचते कि ना हाँ ऐसा ऐसा होगा, बट वो एट द पॉइंट कितना रियलिस्टिक है वो भी मैटर करता है। द सेकेंड थिंग इज़ कि ना, वो एब्स्ट्रैक्ट न्यू कंसेप्ट, न्यू स्ट्रैटेजीज टू डील विद द सिचुएशंस। काफ़ी सारे वो न्यू स्ट्रैटेजीज या फिर न्यू चीज़ें सीखते रहते हैं जिनसे वो सिचुएशन के साथ डील कर पाएँ। और वो काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट रहते हैं, यानी कि कोई भी हाँ, उनका जो अटेंशन है वो अटेंशन का डिवाइडेशंस भी होता है, यानी कि साइमल्टेनियसली वो किसी चीज़ को सुन भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। यानी कि आप म्यूज़िक सुनते 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 काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे लेडीज़ रहती है वो काफ़ी सारी चीज़ें करती है, कुकिंग करती है और अपने बच्चों को संभालती है, क्योंकि उनका माइंड जो है वो साइमल्टेनियसली फंक्शन कर पा रहा है, मल्टीटास्किंग बन गया है। तो एडोलेसेंस का भी मल्टीटास्किंग ब्रेन एमर्ज हो रहा है, ब्रेन वहाँ तक जा रहा है, तो उसकी मेमोरी कैपेसिटी और एनलार्ज होते जा रही है। तो वो काफ़ी सारे, जैसे कि डेवलपिंग न्यू स्ट्रेटजीज, न्यू फैक्ट्स और डीलिंग विद द न्यू पॉसिबिलिटीज़, प्रोबेबिलिटीज़, फेसिंग द चैलेंजेस, उनकी मेमोरी कैपेसिटी एनलार्ज होती जाती है, बढ़ती जाती है। और इसी के साथ साथ वो एक कन्वर्टिंग स्टेज में रहते हैं, जिसकी वजह से उनका हार्मोन भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि उनकी थिंकिंग जो है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में नहीं रहती। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।